जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया पे। टॉपिक आप सभी को पता है, राजपाल यादव जी के बारे में होने वाला है। काफ़ी समय से काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि राजपाल यादव जी जो कि बहुत बड़े अभिनेता है बॉलीवुड के, उनको जेल जाना पड़ा है और उन्होंने सरेंडर किया है। आखिर पूरा मामला क्या है आप सभी को पता है, लेकिन आगे क्या होने वाला है वो आपको आज के इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो राजपाल यादव जी का लोन है, क्या वो माफ़ हो जाएगा या फिर उनको जेल ही होगी और आगे क्या होने वाला है। बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, लेकिन आपको मैं सटीक इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। और ये वीडियो उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिनका काफ़ी ज़्यादा लोन डिफ़ॉल्ट है, और हमारे चैनल के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि क्यों आखिर इनको जेल जाना पड़ा है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राजपाल यादव जी के बारे में। राजपाल यादव जी ने, जैसा आप लोगों को पता है, 2010 में फिल्म बनाने के लिए अता पता लापता करके कोई फिल्म थी, वो बनाने के लिए पैसे लिए थे। अब पैसे इन्होंने किसी बैंक से नहीं लिए थे। अगर पैसे इन्होंने किसी भी बैंक से लिए होते या फिर एनबीएफसी से लिए होते, ध्यान से बात समझाता हूँ, यहाँ पे पैसा बैंक या फिर एनबीएफसी से नहीं लिया गया था। अगर पैसा बैंक या एनबीएफसी से लिया गया होता तो फिर ये सेटलमेंट करके इसे क्लोज कर देते, तो ऐसे में इनको छूट मिलती। लेकिन इन्होंने पैसा बैंक या एनबीएफसी से नहीं लिया है, पैसा लिया है प्राइवेट कंपनी से। पैसा कहाँ से लिया है तो आप लोगों को याद रखना है, प्राइवेट कंपनी से। अब इन्होंने पैसा आखिर वापस क्यों नहीं किया? चेक बाउंस हुआ है। चेक बाउंस में कौन सा सेक्शन लगता है तो आप सभी लोगों को पता है, चेक बाउंस में लगता है सेक्शन 138। कौन सा सेक्शन लगता है? सेक्शन 138। अब एक चेक नहीं बाउंस हुआ है, टोटल जो बाउंस चेक की संख्या है वो कितनी है? 7। कितने? 7 बाउंस चेक यहाँ पे किए गए हैं। और ये सभी बाउंस चेक होने के बाद काफ़ी समय से आपको कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया था, और कोर्ट ने निर्देश क्या दिया गया था ये जानना भी इम्पोर्टेंट है। कोर्ट ने निर्देश ये दिया था, जैसा आप लोगों को पता है, जितना भी चेक का अमाउंट होता है, अगर इनके चेक का अमाउंट 10 करोड़ है, अगर अमाउंट 10 करोड़ है तो मिनिमम भी कम से कम इनको 20% अगर ये पैसा पे कर देते तो इनको आज जेल जाना नहीं पड़ता। अगर वो 10 करोड़ का 20% भी जमा करते तो इनको जेल जाना नहीं पड़ता। आपको 25 बार आदेश दिया गया था कोर्ट के द्वारा, इनको जेल हुई है। चेक बाउंस तो हुआ ही है, लेकिन मेन जेल जाने का कारण था वो था कोर्ट की बात को ना मानना, कोर्ट की बात को ना सुनना। टोटल 25 बार कहा गया था कोर्ट के द्वारा कि आप इन्हें कम से कम जो 20% अमाउंट होता है सिक्योरिटी मनी के तौर पे, वो कम से कम कोर्ट में आप जमा करा दीजिए। इन्होंने उसको भी अमल नहीं किया, और 2 किश्तों में कहा गया था। एक बार कहा गया था कि 40 लाख रुपए आप दे दीजिए, और दूसरी बार 2 करोड़ 10 लाख रुपए। कम से कम इतनी राशि आप कोर्ट में अगर जमा कर देते अगर राजपाल यादव जी, तो आज बहुत आराम से बाहर घूम रहे होते। अब इन्होंने जमा क्यों नहीं किया इसका कारण भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने आपत्ति दी थी। आपत्ति क्या दी थी? आपत्ति ये दी थी कि ये जो पैसा जिसको इनको भरने के लिए कहा जा रहा है, इसमें बड़ी दिक्कत। इन्होंने आपत्ति क्या जताई थी कि ये पैसा उन्होंने फिल्म में इन्वेस्ट किया था। जो प्राइवेट कंपनी है उसने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसने पैसा इनको लोन के तौर पे नहीं दिया। ये आपत्ति उन्होंने जताई थी, लेकिन ये बिल्कुल भी इस पर कुछ भी आगे चल के इन्होंने प्रूफ नहीं कर पाए हैं राजपाल यादव जी, जिस वजह से कोर्ट उनको बार बार आके बोल रहा था कि आप कम से कम इतना पैसा जमा कर दीजिए, इतना पैसा जमा कर दीजिए, उसके बाद आपको समय मिलेगा, आप अपने समय से जाते रहिएगा, नहीं तो फिर सज़ा तो होगी ही होगी। अब 138 में इनको सज़ा कितनी सुनाई गई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इनको जो अभी सज़ा सुनाई गई है वो है 6 महीने। कितना है? 6 महीने। कितने की? 6 महीने की। अब अगर ये 6 महीने पूरे हो जाते हैं तो क्या इसके बाद इनको आगे रिहा कर दिया जाएगा? क्या लोन इनका माफ़ हो जाएगा, या फिर दोबारा से इनको और समय के लिए जेल में रहना पड़ेगा? तो मैं आपको बता देता हूँ आगे क्या होने वाला है। अभी तक की जितनी खबर आई है इस हिसाब से अगर मैटर मैं आपको समझा देता हूँ। 2.5 करोड़ रुपये का अमाउंट, अगर 2.5 करोड़ रुपये का अमाउंट आपको ये कोर्ट में जमा कर देते हैं, कोर्ट के माध्यम से ही अब पैसा कंपनी को जाएगा। कोर्ट के माध्यम से पैसा कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को जाना है। अगर कोर्ट में 2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट ये जमा करा देते हैं तो ऐसे में इनको बेल ग्रांट हो जाएगी। ऐसे में इनको बेल ग्रांट हो जाएगी, और 100% है कि 16 फरवरी के दिन ये बाहर आ जाएंगे। और अगर
और अगर ये इतना पैसा जमा नहीं करा पाते हैं, अगर ये 2.5 करोड़ रुपए जमा नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? अगर ये 2.5 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं करा पाएंगे तो फिर ऐसे में इन्हें पूरी सज़ा काटनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अभी तक की जो अपडेट है कि काफ़ी लोगों ने मदद की है। राजपाल यादव जी बहुत बड़े ही एक्टर है बॉलीवुड के, काफ़ी सारी फिल्में की हैं, काफ़ी अच्छे एक्टर भी है, और किसी को नहीं पता था कि ये मामला चल रहा है। ये मामला अभी ज़्यादा हाईलाइटेड हुआ है क्योंकि उनको अपने आप को सरेंडर करना पड़ा है 5 फरवरी के दिन, और लगभग आज के 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है, वो अभी तक जेल में ही है। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 16 तारीख के दिन उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन वो रिहाई कब हो सकती है? जब 2.5 करोड़ रुपए का अमाउंट वो जमा कर देते हैं। अब अगर वो 2.5 करोड़ का अमाउंट जमा कर दे तो टोटल जो चेक का अमाउंट बताया गया है वो टोटल 9 करोड़ है। कितना है? 9 करोड़ है। टोटल 9 करोड़ का अमाउंट है, जिसमें से अगर वो अभी 2.5 करोड़ रुपए जमा कर देते हैं तो बाद में उनको धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में पैसा लेकिन देना पड़ेगा। पैसा माफ़ नहीं होगा। क्यों माफ़ नहीं होगा? क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का पैसा है, तो यहाँ पे लोन माफ़ होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अगर बैंक या एनबीएफसी का पैसा इनके पास होता तो फिर वो सेटलमेंट भी हो सकता था। इन्होंने बड़ी गलती किया की है राजपाल यादव जी ने कि कोर्ट की बातों को सीरियसली नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ आपत्ति ये दे दी कि भाई जो पैसा है वो कंपनी ने इन्वेस्ट किया था, मैंने लोन के तौर पे नहीं। अगर ऐसा था तो इनको अपना चेक नहीं देना चाहिए था। इन्होंने सबसे बड़ी गलती फिर क्यों कर दी? चेक क्यों दे दिया? अगर इन्होंने चेक दे दिया तो पता है सामने वाले तो चेक बाउंस करेंगे ही। अगर कोई भी व्यक्ति लोन ले रहा है तो वो ध्यान देगा इस चीज़ का। अगर उसने चेक दिया है और चेक बाउंस की धारा लग जाती है सेक्शन 138, तो ऐसे में कोर्ट क्या कहता है? कोर्ट कहता है कि 143 सेक्शन 143 के तहत आपको जो है 20% चेक की राशि पहले जमा करनी पड़ेगी, तभी आपको बेल मिलती है। अगर आपका 1 लाख रुपए का चेक बाउंस हो जाता है तो आपको लगभग 20,000 रुपये की राशि को जमा करना पड़ेगा, तभी आपको बेल मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। और अगर आपकी 10 करोड़ की हो जाती है अगर चेक बाउंस, तो फिर आपको 2 करोड़ रुपये जमा करने पड़ते हैं। यहाँ तक तो आप लोग बात समझ गए होंगे। अब फिलहाल आगे क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए जैसा मुझे पता है होगा कुछ नहीं, 2.5 करोड़ रुपये ये जमा करके निकल जाएंगे, और निकलने के बाद धीरे धीरे करके टुकड़ों में पैसा प्राइवेट कंपनी को पूरा का पूरा सूद समेत लौटाना ही पड़ेगा, और इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लोन माफ़ी वगैरह यहाँ पे होने का चांस भी नहीं रहेगा जब तक कि जो प्राइवेट कंपनी है वो खुद से ही ऐसा घोषित ना कर दे कि ठीक है हमें पैसा वापस नहीं चाहिए, हम केस वापस ले रहे हैं। जब तक ये प्राइवेट कंपनी खुद से केस वापस नहीं लेगी तब तक के लिए इनको अभी इनके ऊपर जो केस चल रहा है वो चलता ही रहेगा। जेल से ये बाहर आ जाएंगे, इसके बाद भी इनको किस्तों में पैसा डालना होगा, और जो किस्तों में पैसा नहीं डालते हैं तो फिर दोबारा से इनको कोर्ट की तरफ से बुलाया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि समय इनको काफ़ी मिल जाएगा, क्योंकि रकम यानी अमाउंट काफ़ी बड़ा है, तो समय भी इनको काफ़ी दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। अब ये इनके ऊपर डिपेंड करता है इनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहती है फ्यूचर में, कि ये दे पाते हैं या नहीं दे पाते। फिलहाल के लिए अगर वो बाहर आ भी जाएंगे तो दोबारा भी अंदर जाने के इनके चांसेस बने रहेंगे, लेकिन वो चांसेस बहुत कम रहेंगे, 0% में रहेंगे, क्योंकि बेल एक बार मिल जाती है उसके बाद कोई जल्दी भी नहीं जाता है। अगर जाएंगे अभी कोई ना कोई आपत्ति वहाँ पे दर्ज अपना करा सकते हैं, अभी पैसा ये सिचुएशन है, अभी वो सिचुएशन है। लेकिन मेन ये जिस चीज़ का इनको ध्यान देना चाहिए था वो था कि जो अमाउंट है सिक्योरिटी मनी वो कम से कम इनको पहले ही जमा करा देनी चाहिए थी। अगर वो जमा करा देते तो वो आज के दिन बाहर आराम से घूमते। लेकिन चलिए जो हुआ वो बहुत ही सब लोगों के लिए शॉकिंग था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा। मुझे भी ये जान के बहुत दुख हुआ कि एक चेक बाउंस के मामले में उनको सरेंडर करना पड़ा है। लेकिन मेन सबसे बड़ा उन्होंने यहाँ पे गलती किया वो है कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान के। अगर वो कोर्ट के ऑर्डर को थोड़ा सा सीरियसली ले लेते तो हो सकता था इन 10-12 साल 15 साल का उनको समय था, इस 10-12-15 सालों में वो कुछ पैसा जमा करके अभी आराम से बाहर घूम रहे होते। बहुत धन्यवाद है आपका वीडियो को देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।